आदाब नाजरीन, दो रुख के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। पार्लियामेंट मॉनसून सेशन 18 जुलाई को शुरू हो चुका है। आज तीसरा दिन पार्लियामेंट मॉनसून सेशन का, लेकिन इन तमाम 3 दिनों में जो सेशन हुआ है उसमें हंगामा आराई ज्यादा देखने को मिली। कंटिन्यू जो एक चीज होती रही वो थी एडजॉर्न, सेशन जो है मुलतवी होता रहा। वजह यह कि ऑपोजिशन प्रोटेस्ट करते रहे और आज हमने देखा कि ऑपोजिशन लीडरान जो है वो दूध के पैकेट साथ लेकर प्रोटेस्ट करते दिखाई दिए। ऑपोजिशन की ये मांग की जो जीएसटी 5% इजाफा किया गया है जरूरी अशिया पर, दूध जैसी आटे और दाल चावल जैसे अशिया पर जीएसटी को 5% मजीद बढ़ा दिया गया है, उसको इस हुक्म को सरकार वापस ले ले, क्योंकि इससे आम आदमी पर मजीद बोझ बढ़ जाता है। वहीं बीजेपी एनडीए सरकार का यह कहना है कि बार बार इस तरह से रखना डालने से पार्लियामेंट सेशन की कार्रवाई को, प्रोडक्टिविटी को खराब कर रहे हैं। ऑपोजिशन नहीं चाहते कि जो काम है पार्लियामेंट का वो सही तरीके से हो। ये प्रोटेस्ट करना सही नहीं। पार्लियामेंट के सेशन में डिस्कशन होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए, क्वेश्चन आंसर्स होने चाहिए। वहीं आपको बता दें कि ऑपोजिशन लीडर की तरफ से एक नोटिस भी दिया गया था जिसमें ये तमाम इश्यूज लिस्ट किए गए थे कि इन पर बात होनी चाहिए थी, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हो पाई थी और ये बात हुई थी कि 0 आवर में इन मुद्दों पर बात की जाएगी। लेकिन इसके बावजूद ऑपोजिशन हंगामा करते रहे। ये मांग की जो महंगाई बढ़ रही है, जीएसटी प्राइस के हवाले से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, वहीं अग्निपथ भी एक इशू है ऑपोजिशन का जो इस मॉनसून सेशन में उठाया गया है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी इल्जाम लगा रही है कि ऑपोजिशन का ये रवैया पार्लियामेंट सेशन की तरफ से ये काम में रुकावट डाल रहा है। ये लोगों के लिए या आम लोगों के लिए सही नहीं है, बल्कि जो प्रोडक्टिविटी है पार्लियामेंट सेशन की वो मुतासिर हो रही है और ऐसे में जो बिल्स पेश करने हैं, जो बिल्स मंजूर होनी है, जो उन पर डिस्कशन होना है, वो नहीं हो पा रहा है। ये बताया जा रहा है कि स्पीकर की जानिब से भी कि अगर चाहते हैं कि बात हो मुद्दों पर तो डिस्कशन होना चाहिए एक सिविलाइज्ड मैनर में, लेकिन बार बार नारे लगाना, नारेबाजी करना, हंगामा करना, इससे कोई भी मुद्दे पर बात नहीं हो सकती है। ये कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट सेशन के बाहर, पार्लियामेंट के बाहर, अहाते के बाहर तो लगातार एहतजाज किया जा रहा है, लेकिन अंदर जब बात आती है कि क्वेश्चन किया जाए, इस पर बहस की जाए, तब तैयार नहीं होते ऑपोजिशन लीडर्स। क्योंकि ये पब्लिसिटी स्टंट है क्या, इस वजह से कि पार्लियामेंट के अंदर जो है इनको मीडिया का अटेंशन नहीं मिल रहा है, इस वजह से इस तरह की हंगामा आराई की जा रही है। वहीं ऑपोजिशन का ये कहना है कि बार बार हम चाहते हैं कि बात हो, लेकिन इन मुद्दों पर तो बात हो ही नहीं रही है, बल्कि नए से नए रूल्स निकाले जा रहे हैं कि अब पार्लियामेंट के अहाते में प्रोटेस्ट भी नहीं होगा, किसी तरह के जो कंसर्न्स है वो रेज नहीं किए जाएंगे, इश्यूज रेज नहीं किए जाएंगे। तो क्या ये आवाज दबाने की बात है? तो क्या फिर ऑपोजिशन किसी भी मुद्दे पर बोले नहीं? पहले तो ये कि कई अल्फाज जो है उनको बैन कर दिया गया कि कई अल्फाज, कई वर्ड्स ऐसे जिनको यूज नहीं किया जा सकता है पार्लियामेंट में। फिर ये कहा जा रहा है कि अब जो है प्रोटेस्ट अनशन भी नहीं किया जाएगा। ये किस तरफ जो है डेमोक्रेसी को ले जा रहे हैं? क्या ये डेमोक्रेसी इसको कहा भी जाएगा? क्या बीजेपी एनडीए हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि उनके खिलाफ कोई आवाज ना उठे, किसी भी तरह से किसी भी मुद्दे पर उनसे बात ना की जाए? वहीं एनडीए बार बार कह रहा है कि ये जो तरीका अपनाया जा रहा है ये सही नहीं है, क्योंकि इससे काम जो है वो नहीं हो पाएगा। जो सेशन का मकसद है, जो पार्लियामेंट मॉनसून सेशन का मकसद होना चाहिए था, एक बिल्स पास होनी चाहिए थी या एक हेल्दी डिस्कशंस होने चाहिए थे, वो ऑपोजिशन करने नहीं दे रही है। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे, लेकिन ये जो एक मुद्दा उठा है कि क्या वाकई में ऑपोजिशन सिर्फ अटेंशन पाने के लिए या फिर पब्लिसिटी के लिए इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या ये कि जो ऑपोजिशन कह रही है कि एनडीए गवर्नमेंट जो है वो आवाज दबाने की लगातार कोशिश कर रही है और उनका हर नया रूल इस तरह से आता है कि कोई आवाज ना उठे, किसी तरह से उनके खिलाफ कोई बात न बोली जाए। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार भी नहीं है कि पार्लियामेंट में हंगामा आराई हुई हो, प्रोटेस्ट किया गया हो, चाहे यूपीए का दौर रहा हो या फिर अब एनडीए का दौर चल रहा है। हर हुकूमत में यह देखा गया है कि पार्लियामेंट सेशन में हंगामा आराई होती आई है, प्रोटेस्ट होते आए हैं।
नारेबाजी की जा रही है। बल्कि सबसे वर्स्ट जो एक डिसरप्शन देखा गया पार्लियामेंट सेशंस में वो 2010 में था, जब यूपीए की सरकार थी और उस वक्त कई तरह के स्कैम्स चल रहे थे, कई तरह के मुद्दे हो रहे थे कांग्रेस के खिलाफ। ऐसे में उसकी गूंज जो है फिर पार्लियामेंट सेशन में भी देखने को मिली। विंटर सेशन था पार्लियामेंट का 2010 में, जो कि 2 डिकेड्स का सबसे वर्स्ट डिसरप्टिव सेशन माना गया, क्योंकि बीजेपी की जानिब से और जो उस वक्त की दीगर ओपोजिशन पार्टियां हैं, हंगामा आराई इतनी हुई कि बिल्कुल भी जो है पार्लियामेंट सेशन में काम नहीं हो पाया, प्रोसीडिंग्स हो ही नहीं पाई। 2010 की ये बात। और उसके बाद हमने देखा कि 2013 तक इसी तरह का एक सिलसिला चलता रहा, जहां पर लगातार पार्लियामेंट में प्रोडक्टिविटी गिरती ही रही। आपको अगर मैं डेटा बता दूं तो डेटा ये बताता है, जो कि लेजिस्लेटिव रिसर्च के मुताबिक का डेटा है, लोकसभा की प्रोडक्टिविटी गिर गई 93% से, जो कि 2009 में 93% लोकसभा की प्रोडक्टिविटी थी, वो गिरकर 46% 2013 में पहुंच गई थी। आपको बता दें, इससे भी ज्यादा डिस्ट्रप्शंस हमने राज्यसभा में भी देखे थे, जब यूपीए का सेकेंड टर्म चल रहा था, यूपीए की दूसरी टर्म चल रही थी, उस वक्त भी हमने देखा कि बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रप्शंस देखने को मिले। तो एवरेज प्रोडक्टिविटी यूपीए के दौरे हुकूमत में 2013 तक 65% थी। तो ये इल्जाम कि ऑपोजिशन इस वजह से, पब्लिसिटी स्टंट्स की वजह से डिसरप्शंस कर रहे हैं, क्या ये एनडीए हुकूमत का कहना सही होगा? क्योंकि उन्होंने भी जब ऑपोजिशन में थे इतनी ही हंगामा आराई की थी। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी से स्पोक्स पर्सन प्रोफेसर अजफर शम्सी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहीं कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन मीम अफजल साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों का खैर मकदम है। अजफर साहब, आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी कि जिन मुद्दों पर ओपोजिशन बात करना चाहती है और जो मुद्दे काफी प्रेवलेंट है, क्योंकि जिन मुद्दों पर हंगामा आराई होती है पार्लियामेंट में, वो बाहर क्या हो रहा है, पार्लियामेंट के बाहर क्या हो रहा है मुल्क में, उसकी आवाज होती है, उसकी रिफ्लेक्शन होती है। तो अगर उन मुद्दों पर बात करना चाहती है ओपोजिशन, तो इससे ऐतराज क्यों है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पार्टी विद डिफरेंस है और पार्टी विद विजन है, और डेमोक्रेसी को पूरी तरह से अच्छे से चले इसकी कोशिश करती है। लेकिन अगर अपोजिशन की मंशा ही नहीं है, उनकी मंशा जो है बराबर ही नेगेटिविटी है, वो चाहते ही नहीं है कि किसी इश्यूज पर बात करें, केवल हंगामा। तो ऐसे थोड़ी होता है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना इनका मकसद है। तो ये तो इनका मकसद ही है हंगामा खड़ा करना, कोई बात हो ये चाहते नहीं है, चूंकि इनके पास कोई इश्यूज नहीं है, ये घिसे पिटे इश्यूज को लेके चल रहे हैं और अपोजिशन है। सर, क्या महंगाई, बेरोजगारी घिसे पिटे इश्यूज है? बिल्कुल। तो महंगाई का जहां तक ताल्लुक है, तो पूरी दुनिया के अंदर में आज जो हालात हैं, चाहे यूक्रेन के युद्ध हुए या जो भी है, कोई ऐसा तो नहीं है कि अचानक हिंदुस्तान में ही ये नाफिज हो गया। तो वर्ल्ड वाइज जो स्थितियां हैं, चाहे वो कोरोना काल में हुई, 2 साल तक जो है, हेलो जी, आपकी आवाज पहुंच रही है सर, आप अपनी बात कंटिन्यू करें। मोबाइल पर है, व्यस्त है, आधे घंटे 45 मिनट के बाद बात करेंगे, कट गया। प्रोफेसर अजफर शम्सी साहब को शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आवाज आ रही है? जी आ रही है सर, बात कंटिन्यू कर ले आप। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो हालात 2 साल तक रहे पूरी दुनिया के जी, और कोरोना काल चला, तो सारी दुनिया थम गई। इतना बड़ा मुल्क, और खास करके अगर आप देखेंगे तो अमेरिका को देखेंगे तो कितना तरक्की याफ्ता मुल्क है, लेकिन कितने केसेस वहां हुए। हिंदुस्तान में कितनी आबादी है, और उस आबादी के बाद भी हमारे देश के मकबूल वजीर आजम ने किस तरह से कोरोना काल में उस पर जीत हासिल की, और आज उसी का नतीजा है। तो हमें स्थितियों को भी देखना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि बेरोजगारी एक मुद्दा है, मैं मानता हूं कि यह मुद्दा है कि आज महंगाई कम होनी चाहिए, लेकिन हालात जिस प्रकार के पूरी दुनिया में बने, जो नेचुरल कैलामिटी जिसको आप कह सकते हैं या कोरोना कह सकते हैं, लोग घरों के अंदर हो गए, काम बंद हो गया, इंडस्ट्री बंद हो गई, लोग घर में रहे, और हम कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है। यकीनन बढ़ी है। क्या हिंदुस्तान में बढ़ी है?
पूरी दुनिया के अंदर सर, बढ़ी है। तो और हम अगर महंगाई बढ़ रही है ऐसे में जीएसटी में, और वो भी उन आइटम्स पर जीएसटी बढ़ा देना जो रोजमर्रा की चीजें, क्या ये सही है जबकि पहले से ही महंगाई बढ़ रही है? देखिए, नहीं, वो तो टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट करता है और स्थितियों के हिसाब से करता है। इसलिए ये कोई इशू नहीं है कि जीएसटी आपने इसमें लगा दिया, उसमें लगा दिया। अब जब मुल्क को स्टेबल करने की बात है, हम दुनिया में सबसे ऊपर आना चाह रहे हैं, आज हम विश्व गुरु बनना चाह रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हम ये देखेंगे कि किन चीजों को हम बेहतर करके, ठीक करके और आगे आ सकते हैं। मैंने पहले ही कहा कि अपोजिशन के पास कोई मुद्दे नहीं है। ठीक है, अफजल साहब, मीम अफजल साहब, क्या आपके पास, ऑपोजिशन के पास कोई इश्यूज ही नहीं है, बिना इशू के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पार्लियामेंट सेशन में रखना डाल रहे हैं? शाह साहबा, सबसे पहले तो मैं, आपने जो इससे पहले कमेंट्री दी जी प्रोग्राम को शुरू करने से पहले, मैं उसके हवाले से आपको बताना चाहता हूँ। जी, आज ये कह रहा है हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई को मुद्दा नहीं है। ये इससे ज्यादा देश के लोगों की, इससे ज्यादा बेइज्जती करने वाली बात कोई और नहीं हो सकती कि उनके बारे में कहा जाए कि उनके ऊपर जो जीएसटी लगाया गया, सरकार ने जो लगाया, जिसको अपोजिशन रोजाना उठाने की कोशिश कर रही है, वो कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर वो मुद्दा नहीं था तो 2010 का हवाला आपने दिया जी, डिस्रप्शन जो हुआ था, जिसके नतीजे में आपने बताया कि जो 93% प्रोडक्टिविटी थी किसकी, पार्लियामेंट की, जी, वो 43 या 47% आपने बताया रह गई। 46%। जी, उस वक्त अपोजिशन कौन था, पार्लियामेंट में क्या क्या नहीं हुआ उस वक्त। आज पार्लियामेंट के अंदर डिसरप्ट अगर कर रहे हैं तो ये तो अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी है जिन्होंने कहा था ये हमारा राइट है, हम चुने हुए नुमाइंदे हैं। असल में सरकार ये चाहती है, एक जुमला आपने बीच में बोला था, वो अपोजिशन के हवाले से बोला था, मसला कुछ नहीं है, मसला सिर्फ एक है कि जो अवामी मसले हैं, जो आम लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में कोई सवाल न किया जाए। ये सरकार चाहती है कि हमसे कुछ पूछा ना जाए, हमारी मुखालफत न की जाए। ये कहा गया कि हमें मीडिया में अटेंशन नहीं मिल रही, तो हम पार्लियामेंट के अंदर अटेंशन हासिल करने के लिए ये हंगामा आराई कर रहे हैं। ये पार्लियामेंट में हंगामा आराई करने से अटेंशन मिलती है क्या? आज जो आज डिस्कशन कर रहे हैं, अगर आज ये डिस्कशन के लिए तैयार हो, देखिए ये बहुत बड़ा झूठ है और इससे ज्यादा गुमराह कोई बात नहीं हो सकती कि अपोजिशन पार्लियामेंट को डिस्टर्ब कर रही है। आपको मैं बताता हूं, क्योंकि मैं पार्लियामेंट का मेंबर रहा हूं जी, मैं वहां का तरीका बताता हूं और आज भी जो हुआ वो भी बताता हूं, क्योंकि मैं वहां मौजूद था। पार्लियामेंट में हम तकरीबन सेशन के दौरान में जाते ही हैं और सारी कार्रवाई पर नजर भी रखते हैं। होता यह है कि अपोजिशन की तरफ से नोटिस दिए जाते हैं सुबह को कि ये इंपॉर्टेंट इशू है, इन पर बातचीत की जानी चाहिए। पिछले 3 रोज से लगातार अपोजिशन और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी नोटिस दे रही है दोनों हाउसेज में, लेकिन उस नोटिस को एक्सेप्ट करने का काम सरकार तो करती नहीं है। लिहाजा जो चेयर से जो गाइडलाइंस आती है वो कहते हैं कि नहीं, पहले हम इस पर बात करेंगे, जो लिस्टेड बिजनेस है वो कर लें। सरकार चाहती है कि अपोजिशन को बेगारी में लगा दे, यानी वो आए, इनके बिल पास करवा दें खामोशी के साथ और ताली बजाते हुए वहां से निकल के चले जाएं। ये काम आपके लोग तो कर सकते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं। ये अपोजिशन किस लिए करेगी? अपोजिशन का क्या यही काम होता है? सर, अगर साहब, लेकिन कहा जा रहा है कि 0 आवर तक तो सब्र करें, उस वक्त तो किया जा सकता है डिस्कशन। देखिए, 0 आवर में कोई डिस्कशन नहीं होता है। आपको ये भी पता नहीं है कि 0 आवर जो पहले हुआ करता था वो पहले वाला 0 आवर नहीं है। उसमें पहले परमिशन ली जाती है हमेशा, जब परमिशन मिल जाती है उसके बाद ही होता है। 0 आवर आज की तारीख में कोई मायने नहीं रखता है। ये महंगाई का जो मुद्दा अभी आपने खुद बताया, आपने खुद भी सवाल किया असफर साहब से कि आपके लिए महंगाई को मुद्दा नहीं है, गरीब आदमी। मैं आपको जरा सा एक डिटेल बताता हूं आपको जी। कॉर्पोरेट जो टैक्स था उसको 30% से घटा करके 22% कर दिया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि सरकार को हर साल 1 लाख 1.5 लाख करोड़ का घाटा हो रहा है।
आप कारपोरेट का टैक्स माफ कर रहे हो और गरीब आदमी के ऊपर 5%, 10%, 12%, 18%, यहाँ तक के मिडिल क्लास के ऊपर 28% तक का आप जो है मुख्तलिफ चीजों के ऊपर जीएसटी ले रहे हो। हम जीएसटी के खिलाफ नहीं है, जीएसटी हम ही लेकर आए थे, लेकिन जब ये लेकर आए थे तो हमने कहा था ये निहायत पूर्णपण से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार ने, याद होगा आपको, कहा था कि हम एक ही जीएसटी लेकर के आएंगे। मोदी जी ने कहा था कि हम एक ही रेशो रखेंगे जीएसटी की, सब चीजों पर एक ही तरह का जीएसटी होगा। आज कितने तरह के हैं? 5% है, 10%, 12% है, 18% है, 24% या 23% है, 28% है। इतने तरह के जीएसटी आ रहे हैं और उसके अंदर भी रद्दोबदल होती रहती है। किसी न किसी तरह से आवाम की खाल को जो है खींचने का काम किया जा रहा है। आप मुझे बताइए कि अभी आपने कहा पार्लियामेंट के अंदर दूध की डब्बी लेकर, दूध का थैली लेकर के मुजाहरा किया गया। पहले क्या होता था? स्मृति ईरानी जी, जिन्होंने आज कहा है कि कम खाइए और अपने आप को कम खाने के जरिए से आप अपना जो है ना पेट भरिए, कम खाने से सेहत भी अच्छी होती है। यानी उस जमाने में आपको कम खाने की जरूरत नहीं थी जब कांग्रेस की सरकार थी। आप सिलेंडर लेकर के सड़कों पर बैठ जाया करते थे, पार्लियामेंट के बाहर बैठते थे सड़कों कि भाई ये आपके यहाँ महंगाई बढ़ रही है, जबकि उस वक्त सिलेंडर जो था 400 रुपए का। आज गैस का सिलेंडर जो है 1050 रुपए का है, ठीक, तकरीबन 1150 रुपए का। आपका और जी उसके ऊपर आवाज ना उठाए तो प्रोफेसर असफर साहब, जब आपकी पार्टी ओपोजिशन में थी तब प्रोटेस्ट किए जाए तो वो ठीक, और अब आपकी सरकार है तो ओपोजिशन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, तो वो गलत क्यों? देखिए, इनके बात में ही कंट्रोवर्सी है। अभी तो पहले कम से कम इन्होंने एक बात को कबूल किया कि जीएसटी कांग्रेस ने लाया। चलिए, जीएसटी हमने बनाया था, लाए नहीं थे। खुदा कर मालूमात का आपने इजाफा, और हम जीएसटी के बिल्कुल खिलाफ नहीं है आपकी, लेकिन आप जीएसटी के जरिए खाल नहीं उतार सकते। मैं बड़ी तसल्ली से आपकी बात सुन रहा था, आप भी सुनिए। शुक्रिया कीजिए। तो मैं ये कह रहा था कि इन्होंने तो कम से कम एक बात को कबूल किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इनका कहना है कि बोलने नहीं दिया जाता है। ये जरूर बोले, अपोजिशन का काम है, एक प्रोडक्टिव अपोजिशन का काम है कि वो सकारात्मक ढंग से अपनी बातों को रखें। लेकिन अभी मकसद क्या है? अभी बोलना मकसद नहीं है, केवल इनका मकसद हंगामा करना है। किसी भी चीजों को पास कराने का मकसद नहीं है, और ये किसी भी तरह से चाहते हैं कि पार्लियामेंट डिस्टर्ब हो जाए। लेकिन सर, प्रोफेसर असफर साहब क्या भूल रहे हैं 2010, 2009 से 2013 तक? एक सवाल यहीं पर पूछना चाहता हूँ जी, आपके सवाल से पहले। जी अफजल साहब पूछे। असफर साहब की पार्टी आज ही ऐलान करते हैं, अभी रात के 9 बजे 10 बजे, कि कल हम महंगाई पर डिस्कशन करेंगे, जीएसटी पर डिस्कशन करेंगे और लोगों के जो मसाइल है उस पर बात करेंगे। कल हम पहला डिस्कशन उस पर रखेंगे। सुबह को देखिएगा अपोजिशन हंगामा करती है या नहीं करती है। देखिए, सवाल है कि जो इश्यूज रहते हैं या जो बातें हैं, जो चीजें हैं, उसका तो एक पाराफर्नेलिया है और उस पाराफर्नेलिया के हिसाब से होता है। आप चाहेंगे कि हंगामा करके किसी चीज को हम इंटरप्ट करके किसी बात को उसमें डाल करके और उस पर बहस हो जाए, ऐसे थोड़ी होता है। आप खुद पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, आपको मालूम है क्या एजेंडा है, पहले बता दीजिए। आपको कुछ पता हो तो बताओ। सुन लीजिए, जब आपको पता है कुछ एजेंडा क्या है पार्लियामेंट के अंदर, तो आप ये जानते होंगे। नहीं, एजेंडा क्या है बता दीजिए आप मुझको। कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट इशू है जिसको सरकार पहले लाना चाहती है? कांग्रेस पार्टी चाहती ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप ये तो बताइए और कौन सा एजेंडा है जिसको सरकार लाना चाहती है? नहीं चाहती है, आपने हंगामा करती है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये सुना कि हमारा ये एजेंडा है, इस पर बराबर नहीं करने देती। जनता पार्टी का भी ये मौकिफ होता है कि अपोजिशन मजबूत अपोजिशन रहे, लेकिन सवाल बिल्कुल दिखाई दे रहा है पूरे देश में और 5 गुट है। अपोजिशन भी नहीं आप कह सकते, 4 लोग हैं और 5 गुट है, सब अलग अलग अलाप रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, तो आपको क्या परेशानी है? करिए ना बहस। असफर साहब, लेकिन आप बार बार कह रहे हैं कि हंगामा हो रहा है, हम चाहते हैं कि ऑपोजिशन स्ट्रांग हो, लेकिन उनको बोलने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? नोटिसेस लगातार दिए जा रहे हैं कि इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, अग्निपथ पर बात होनी चाहिए, तो उस पर डिस्कशन क्यों नहीं हो रहे हैं? वहीं मीम अफजल साहब ये पूछ रहे हैं कि कौन सा एजेंडा है जो इनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको बीजेपी सरकार जिस पर बात करना चाहती है? अभी आपने देखा कि माननीय राजनाथ जी ने बताया
अग्निवीर के बारे में अगर मान लिया उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की, इन लोगों ने देश भर में भ्रमित करने की कोशिश की अग्निपथ के नौजवानों को लेकर के, लेकिन जब नौजवान ने समझा, इसका मोटिव समझा, जाना कि दुनिया के अंदर में ये सारी चीजें पहले से शुरू हुई हैं, तो आज नौजवान की आड़ में भेड़िए लोग चले आए थे, नौजवान की आड़ में ये कांग्रेसी लोग आ गए थे हंगामा करने के लिए, लेकिन इनका मोटिव पूरा नहीं हुआ। जब नौजवान समझ गए कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, और आप लोगों ने अपने चैनल से भी दिखाया कि जब नौजवान परेशान थे क्योंकि असम में जो वेकेंट सीट्स थे उनको इतना कम कर दिया गया था, और उस वजह से कि जो पहले से ही 4-4 साल से इंतजार कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे, वो काफी परेशान। उस पर लगातार जो भर्तियां नहीं हो रही हैं और भर्तियों को भी कम कर दिया गया है, उस वजह से नौजवान परेशान है। जी नहीं, इन लोगों ने डाइवर्ट किया 4 सालों के लिए। अगर आप देखिए कि 10th के बाद अगर कोई नौजवान नौकरी में जाता है तो वो वहां 4 साल काम करता है तो वो बीए भी हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और अगर वो +2 के बाद जाता है तो उसको डिग्री की सर्टिफिकेट मिलेगी। साथ ही साथ जब वो 4 साल के बाद निकलता है तो उसको एक लमसम अमाउंट मिलेगा, और उस लमसम अमाउंट के बाद उसमें 25% को परमानेंट नौकरी मिलेगी, और जो 75% है उस लमसम अमाउंट के माध्यम से वो अनेकों जगह जा सकता है। सर, इस पूरे मामले को लेकर के एक्सपर्ट्स बहुत ज्यादा तशवीश जाहिर करते आए हैं कि 25% वो कौन होंगे, उसको लेकर भी नौजवानों में काफी ज्यादा जहनी दबाव बना रहेगा। वो जो अमाउंट मिलेगा उसका काफी हिस्सा तो ऑलरेडी उनके पीएफ और में से आएगा, और ये बात भी कि नौजवान लगातार ये पूछ रहे हैं कि जो 15-15 साल तक ड्यूटी अंजाम देते हैं उनको तो बाद में गार्ड्स की नौकरी मिलती है, तो हम जो 4 साल में करेंगे उनको क्या नौकरी मिलेगी, और खासतौर से उनको ट्रेनिंग क्या होगी। ये बहुत सारे मुद्दे जो अग्निपथ को लेकर के खुद नौजवानों ने उठाए हैं। मुझे आधे मिनट बोलने दीजिए। अग्निपथ पर कोई डिस्कशन करने वाले हैं? आधे मिनट बोलने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, नहीं, मैं ये कह रहा हूं, आप जो बोल रही हैं, यानी कि बीजेपी क्या वो 4 साल के अंदर जो 75% है उन्हें तो आगे भी नौकरी मिलेगी, और ये जो 75% है इन्हें लमसम अमाउंट के बाद वो अपनी नौकरियां कर सकते हैं, वो खुद रोजगार कर सकते हैं, वो रोजगार देने वाले बन सकते हैं, वो गार्जियन पर मुनहसर नहीं कर सकते हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज है, पुलिस की नौकरी है, और उन नौकरियों में भी वो जा सकते हैं। इन बातों को हटा करके इन लोगों ने डाइवर्शन पैदा किया कि 4 साल की नौकरी है। अरे भाई, दुनिया के सैकड़ों मुल्क ऐसे हैं जहां ये व्यवस्था पहले से चल रही है। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, कल अगर बैलगाड़ी से चल रहा है, आज हवाई जहाज से चल रहा है, हवाई जहाज से क्यों चल रहा है? सर, आप जिन मुल्कों का हवाला दे रहे हैं वो यूएस, इसराइल जैसे मुल्क है जिनका इकोनॉमिक सेटअप पूरा ही अलग है। मीम अफजल साहब, आपसे जानना चाहूंगी, जब तमाम तर चीजें क्लियर है, जैसे कि प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि अग्निपथ को लेकर चीजें क्लियर है, इन्फ्लेशन के हवाले से पूरे दुनिया में ही इन्फ्लेशन हो रहा है, तो मुद्दा क्या है, क्यों हंगामा आ रही, ऑपोजिशन कर रही है? मुनव्वर, जरा मुझे बताइए कि जब किसान बिल आया था, किसान का बिल ला करके इन्होंने एक 5 मिनट के अंदर पार्लियामेंट से पास करा लिया था, उस वक्त क्या बात कर रही थी सरकार? यही बातें कर रहे थे ना कि हम बहुत शानदार बिल लाए हैं, इससे किसानों को बड़ा फायदा होगा। 1 साल तहरीक चली, उसके बाद मुंह की खानी पड़ी और आपको वापस लेना पड़ा। उसी तरह से अग्निपथ का मामला है, आपको टेलीविजन चैनल पर बिठाया गया, पूरी मालूमात भी आपको नहीं दी गई है, या आपने खुद उसको अच्छी तरह से देखा नहीं है कि सरकार क्या कहना चाह रही है और अपोजिशन क्या क्या चाहती है उसके अंदर। सीधी सी बात है कि जब आवाम जो है, खासतौर पे जो नौजवान है, जो बेरोजगार है, आप उनको सबको मौका मिलता था, उसमें कितने लोग फौज में चले जाते थे, जिंदगी भर कम से कम वो काम करते थे, और एक रिटायरमेंट की एज थी, उसके बाद उनको पेंशन भी मिलती थी। आपने एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि इसके अंदर से हम 100 की ट्रेनिंग करेंगे, 25 को फौज में ले लेंगे, 75 जो है दूसरी जगहों पर लगवा देंगे। अभी लगवा दीजिए ना, कितने लोग लगवा दिए आपने? 2 साल, हर साल आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार जो है हर साल देंगे हम, नौकरियां। मोदी जी ने कहा था, प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, तो अब तक तो आपको 16 करोड़ रोजगार दे दिए जाने को चाहिए थे। आपने 16 करोड़ रोजगार तो बहुत दूर की बात है, 1.5-2 करोड़ रोजगार खत्म कर दिए, और उसके अलावा आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है। असफर साहब, तो प्रोफेसर साहब, यही जो सवाल अभी वक्त की कमी है, उससे भी आगे
वक्त की कमी है। प्रोफेसर साहब से ये तुरंत जानना चाहूंगी कि ये जो तमाम तर बातें हैं, तमाम तर सवाल है, इन पर पार्लियामेंट में डिस्कशन होना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट लोगों से ये जुड़ी हुई बातें हैं। ऐसे में आप बार बार कह रहे हैं कि डिसरप्ट किया जा रहा है, काम नहीं हो रहा है, लेकिन यही चीजें, यही डिसरप्शन, और सबसे वर्स्ट डिसरप्शन तो 2010 में देखा गया था। 2009 से 2013 तक डिसरप्शन बहुत ज्यादा था पार्लियामेंट में। लेकिन उल्टा ये देखा जा रहा है कि नए रूल्स आ रहे हैं, वर्ड्स बैन हो रहे हैं, अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, वहीं प्रोटेस्ट नहीं किए जा सकते। ऐसा क्यों? हेल्दी डिस्कशन तो चाहते हैं आप भी, अगर चाहते हैं कि ऑपोजिशन मजबूत हो तो इस पर बहस तो होनी चाहिए ना। हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन ये हेल्दी डिस्कशन करने को तैयार नहीं है। अभी सवाल ये मौका तो कह रहे हैं, मौका दें। नहीं, नौकरी की बात कर रहे हैं। सुन लीजिए मेरी बात पहले। नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होती है, सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज की नौकरी होती है, प्राइवेट नौकरी होती है। और अगर इन सारी नौकरियों को देखेंगे तो लाखों लाख नौकरियां हुई हैं, लेकिन इन लोग का माइंडसेट है कि नौकरी का माने सरकारी नौकरी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो बोला, जब प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो जब सबके प्रयास की बात करते हैं, लेकिन इन लोग नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी करेंगे। कहने से काम नहीं चलता। वजह उसकी ये है सरकारी नौकरी इसलिए क्योंकि एक बड़ा तबका, खासतौर से रूरल एरिया का बड़ा तबका, और जिसमें पुअर और किसान तबका आ जाता है, वो उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। जो आप कह रहे हैं स्मॉल बिजनेस सेटअप करने का, उनके पास वो ऑप्शन होते ही नहीं। वो साल दर साल कोचिंग करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं ताकि उनको इस तरह से कोई सरकारी नौकरी मिल जाए। वहीं सर ये भी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नौकरियां तेजी से घट रही है, वो भी डेटा हमारे पास है। वक्त की कमी है, लेकिन प्रोफेसर साहब, मीम अफजल साहब, आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।